हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग वन बाय वन ईच एंड एवरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर्स आज इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज मेड अप विद टू वर्ड्स, जैसे इलेक्ट्रो एंड द स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है, रेस्ट। तो चार्ज का एक ऐसा कंडीशन जो रेस्ट में होगा, चार्ज के रेस्ट कंडीशन को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चार्ज बेसिकली मूव भी करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, लेकिन हम लोग इसमें एक ऐसा कंडीशन, चार्ज का वो कंडीशन जो रेस्ट कंडीशन में होगा, उसको हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से। कैसे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक नेचर ऑफ चार्ज। क्वेश्चन हम क्या देखेंगे कि चार्ज एक्चुअली होता है क्या है। अब चार्ज को देखेंगे सेकेंड, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने क्या जा रहा है, चार्ज को। तो चार्ज को देखेंगे। तो चार्ज को एक्चुअल में अगर मैं बता दूं चार्ज के बारे में फैक्ट, कि चार्ज का प्रॉपर कोई डिफिनेशन नहीं होता है ना, लेकिन हाँ, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम इसको डिफाइन करते हैं। एक्चुअली ये फंडामेंटल पार्टिकल का क्या है, प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है, इट इज द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल पार्टिकल। इट इज द properties associated with fundamental particles। ठीक है। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, इसको तो हम लोग जानते हैं, लोग दो इलेक्ट्रॉन पढ़ लेते हैं, 9th में इसको पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चार्ज को बेसिकली टू टाइप में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ तक क्लियर है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चार्ज को बेसिकली क्या किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। चार्ज इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज व्हाट, पॉजिटिव, अनदर वन इज व्हाट, नेगेटिव। पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होता है एक्चुअली, पॉजिटिव जो होता है एक्चुअली पी को जो हम लोग देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर। एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और ये क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये कूलम बेसिकली क्या है, यूनिट ऑफ द चार्ज, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे आगे चल करके कि एक्चुअली ये होता है क्या है। तो बेसिकली ये चार्ज टू टाइप का हमने देखा। फिर क्या होता है बच्चों, लाइक चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर, अनलाइक चार्ज। बेसिकली आज इंट्रोडक्शन है तो हम थोड़ा सा बेसिक को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी लाइक चार्ज रिपेल टू इच अदर। लाइक चार्ज करने का क्या मतलब, वो पॉजिटिव चार्ज एंड वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये क्या होगा, ये भी एक लाइक चार्ज है, तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्लियर है। सेकेंड वन क्या होगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर। सेकेंड पॉइंट वी हैव अनलाइक चार्ज। अट्रैक्ट टू इच अदर। ठीक है। अनलाइक का मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा एंड दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा।
क्लियर है? क्या देखा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, जैसा कि प्लस और माइनस हुआ तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये, क्या लाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है? तो अभी अभी हमने देखा नहीं, आंसर क्या नहीं, लेकिन हाँ सर्टेन कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन में लाइक चार्ज भी क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये आप लोगों के लिए न्यू होगा, अब बताओगे कि अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है, लेकिन हाँ लाइक चार्ज अट्रैक्ट भी करता है, इसके लिए एक सर्टेन कंडीशन है। चलिए इसको समझते हैं ये कैसे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, लाइक चार्ज may attract to each other। क्या लिखा हुआ है, may, हमेशा नहीं होगा ये, कभी कभी। कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, वन चार्ज should be point charge और दूसरा जो चार्ज होगा ना किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट पे होगा, किसी बॉडी पे होगा, नहीं तो एक पॉइंट होगा छोटा सा चार्ज, एक बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा कुछ होगा। हाँ, अनदर चार्ज चार्ज ऑन बॉडी। ये दो कंडीशन होना चाहिए जब लाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो वैसे लाइक चार्ज तो हमेशा रिपेल ही करता है, जैसा जनरली हम लोग जानते भी है इस चीज को, है ना। हाँ, अब इसको एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक चार्ज का क्या मतलब होगा, दो पॉजिटिव चार्ज हमें लेना होगा, लेकिन कंडीशन के साथ लेना होगा। क्या, एक क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, एक बड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अब हम इसको एक फिगर से समझते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है, तो जैसा कि हमने बताया ना कि दो कंडीशन होनी चाहिए, एक पॉइंट चार्ज, तो एक ले लिया हमने पॉइंट चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, और एक ले लिया एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, नहीं, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमें कंपेयर क्या करना है, लाइक चार्ज को, है ना। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होगा, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी वही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ग्रेटर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। यहाँ पे जो भी होगा, जैसा कि हमने लिखा कि एक चार्ज स्मॉल होगा, एक बड़ा सा होगा, है ना, क्लियर हो गया। ओके, तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे ये चार्ज दोनों ऑब्जेक्ट को नियर लेंगे, नजदीक मिलेंगे, तो एक्चुअली होगा क्या, चार्ज का अकोमुलेशन। अब ये चार्ज अकोमुलेशन क्या है, ये जैसे भी होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना इस कॉर्नर पे आ जाएगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरा साइड क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा पॉजिटिव को ऐसे, फिर नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव आ जाएगा वन एंड पे, पॉजिटिव चला जाएगा दूसरे एंड पे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट है तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसके डिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हमने क्या बताया, आंदर इधर बॉडी, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस होगा। यहाँ देखने को मिलेगा कि ये ज्यादा होगा डिफरेंस, ये डिस्टेंस होगा, लेकिन इसमें ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं ये है कि इस पॉजिटिव और इसके बीच फोर्स लगेगा, फिर ये पॉजिटिव और इसके बीच फोर्स लगेगा, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं। हाँ, फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। अभी हमने देखा कि लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। हाँ, तो ये दो फोर्स है, एक अट्रैक्टिव है, दूसरा रिपल्सिव है। एक पॉइंट, ये जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। आर का मतलब क्या हो गया, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को हमने R1 ले ली, ये डिस्टेंस क्या होगा, R2 होगा। तो ये डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा, ये हम क्या देख पा रहे हैं कि R1, यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो R1 है वो ग्रेटर देन है R2 से, सॉरी R1 लेस देन है R2 से। तो ये क्या होगा, F1 ग्रेटर देन हो जाएगा F2 से। क्यों, ये रिलेशन क्या बता रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी के लिए हम फिलहाल, क्योंकि हमें कंपेयर करना है कि क्या लाइक चार्ज अटैक कर सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये F1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन F2। F1 ग्रेटर देन F2 का क्या मतलब हुआ, ये हुआ F1 जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये हुआ F2 जो इसको रिपेल कर रहा है, ये होगा F1 और ये होगा F2। तो F1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा F2 से। तो ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर हो गया, रिपल्सिव फोर्स लेस हो गया, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था कि ये दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है। तो क्लियर हो गया कि लाइक चार्ज किस कंडीशन में अट्रैक्ट कर रहा है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्जिंग। ये चार्ज को ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ चार्जिंग को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्जिंग और ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ये भी बता सकते हैं हम। चार्ज को ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसे ट्रांसफर। तो बेसिकली हम जो चार्ज को ट्रांसफर करेंगे उसके लिए मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाय रबिंग, और दूसरा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस तरीके से हम लोग चार्ज का ट्रांसफर करते हैं। चार्ज का ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को ट्रांसफर करेंगे। चार्ज दो ही चीज पे होता है, या तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, या फिर ये चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। तो चार्ज ट्रांसफर करने का मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को चार्ज ट्रांसफर करेंगे। लेकिन बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, प्रोटॉन को कभी ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, -9 कूलम, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। क्योंकि आज इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, इसलिए जो चार्ज को कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।